हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल रीयूनियन के बारे में बताऊंगी कि वास्तव में रीयूनियन होता क्या है। बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि वो कहते हैं कि वो ट्विन पार्टनर हैं, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, तो क्या वो अपने अंदर में वो शांति महसूस करते हैं जिसे आत्मा महसूस करना चाहती है। देखिए, ये प्रश्न किसी के व्यक्तिगत जीवन पर नहीं है या फिर उनके थॉट पर नहीं है या उस पर नहीं है कि उनकी शादी हो गई है तो क्या है। कहने का अर्थ ये है कि रियल वास्तव में रीयूनियन होता क्या है। रीयूनियन, देखिए, बहुत से लोगों के नज़र में शादी करना होता है, बहुत से लोगों की नज़र में अपनी यात्रा को करना होता है, बहुत सी बातें होती हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ से बताना चाहूँगी। राधा कृष्ण को आप सभी भजते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, सभी उनका नाम लेते हैं। तो राधा कृष्ण के विषय में एक कथा ये कहती है कि उनकी शादी कभी नहीं हुई। ट्विन थे वो, एक ही आत्मा के दो हिस्से थे और उनकी शादी कभी नहीं हुई। और एक कथा ये कहती है कि ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं उनका विवाह करवाया गया। दोनों बातें हैं, ठीक है। राधा कृष्ण से काफ़ी बड़ी थी और कृष्ण काफ़ी छोटे थे और वो बहुत ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहे थे। बहुत छोटी उम्र में कृष्ण वृंदावन से चले गए थे। उसके बाद राधा ने अपनी यात्रा अकेली पूरी की थी। तो देखिए सॉरी, राधा कृष्ण का जो रीयूनियन था, अगर कहें तो उनके ब्रह्मा जी ने शादी करा दी, ये रीयूनाइट हो गए, लेकिन उसके बाद भी राधा ने जागृति की यात्रा क्यों करी? क्यों उन्होंने खुद पर इतना काम किया? क्यों वो सन्यासी की तरह वृंदावन में रही? राधा और कृष्ण क्योंकि सोल अभी रीयूनाइट नहीं हुई थी। एक बार राधा द्वारिका भी गई, तो द्वारिका जाने के बाद राधा को वो शांति क्यों नहीं मिली जो वृंदावन में रहते हुए उन्हें मिलती थी? क्यों वो द्वारिका में ज़्यादा नहीं रही? क्यों उन्हें कृष्ण के पास जाने के बाद भी वो शांति नहीं मिली, जबकि कृष्ण राधा वहाँ सेविका के रूप में रहे? तो जितने दिन राधा वहाँ रही, कृष्ण भी अपनी बिस्तर पे, अपनी शैया पर नहीं सोए, वो भी ज़मीन पर ही सोए, क्योंकि राधा ज़मीन पर सोती थी। देखिए, रीयूनाइट सोल का रीयूनाइट होना होता है। आप जब तक आप मान लिया आप इस समय इस फेज़ में हैं जहां आप डिटैचमेंट को ट्राई कर रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं, डिटैचमेंट को ट्राई कर रहे हैं, तो अचानक से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों उठती है? क्यों आत्मा अचानक से तड़पने लगती है? आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, वो आपकी तरफ को ध्यान नहीं देते हैं। वो चलिए, वो रनिंग फेज़ में, अलग अलग फेजेस की बात कर रही हूँ, तो वो रनर फेज़ में हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं। आप वो तकलीफ़ होती है, आप अगर कभी सामने आ गए, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप एक दूसरे के सामने आ गए हैं और वो आपको इग्नोर करते हैं, कभी उनकी आँख में झांक के देखिएगा। जैसे ही आप उनकी आँखों में झांकेंगे, आपको, अगर आपकी नज़र वहाँ तक पहुँचती है तो आपको आत्मा की वो चमक नज़र आएगी। भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, भले ही वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो आपसे बात नहीं करते, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपको के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, जो भी है, क्योंकि सोल को पहचान रही है। सोल में वो खुशी आ रही है, अचानक से वो खुशी क्यों चले आना? और आप जब अकेले में हैं, जब आप एक दूसरे के साथ हैं ही नहीं और आप इस फेज़ में पहुंच गए हैं कि आप अब डिटैच हो रहे हैं, अब आपको नहीं, वो तकलीफ़ नहीं होती है, अब आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, ये यात्रा चलती रहेगी और अपने समय से पूरी होगी और आप खुद पर काम करते रहेंगे, तो आपको अचानक से वो एंजाइटी, वो एक भारीपन क्यों महसूस होता है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आपकी आत्मा तड़प उठी है? आप सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो तड़प रही है। तो ये क्या है? ये फेजेस वो हैं जब आप लोग रीयूनाइट नहीं हुए हैं। और बहुत से लोग ऐसे फेज़ में भी आ चुके होंगे जहाँ वो अभी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ उनकी बातचीत होती है, जहाँ वो मिलते हैं, बात करते हैं और
काफ़ी अच्छे पल साथ बिताते हैं, फिर भी आत्मा को एक अधूरापन क्यों महसूस होता है? क्यों लग रहा है कि कुछ कमी है? क्यों साथ होने के बाद भी वो ऐसा महसूस करते हैं कि साथ नहीं है? एक लाइन, एक गीत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, तुमको पाकर भी मैं तुमसे मिलन की आस में, पा लिया फिर भी मिलन की आस है। तो अर्थ क्या है? अर्थ है कि सोल रियूनाइट अभी नहीं हुई है। सोल जब रियूनाइट हो जाएगी, वहाँ शादी, ब्याह, ये सारे संबंध कोई मायने नहीं रखते। शारीरिक संबंधों का कोई मोल नहीं होता है। शारीरिक संबंध ही अगर केवल सोल रियूनाइट होता तो जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब बिल्कुल एकदम रियूनाइट ऐसे जोड़े होते कि धरती पर ईश्वर ही विराजमान है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि शादी जो होती है वो 3D यानी कि हमारे सांसारिक जीवन और सांसारिक भोगों का भाग होती है। वहाँ पर हमें अपने सांसारिक जीवन से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है। वहाँ पर लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्रेम से बढ़कर के आवश्यकताएं हो जाती हैं। बहुत प्रेम करते हैं, एक समय के बाद ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है कि फिर संतानें ज़्यादा विशेष हो जाती हैं और आपस में लोग डिटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। बहुत सारे अलग अलग जीवन की अलग अलग कहानियाँ, क्योंकि संसार है, यहाँ पर इतनी आत्माएं हैं, इतने जीवन हैं और हर किसी के जीवन की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो जो ट्विन जर्नी होती है, ट्विन जर्नी में रियूनाइट होना सोल्स का है। अब सोल्स कैसे हो रही हैं? जब आप सेपरेट हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप उस जर्नी में हैं, आप कंफर्म हो चुके हैं कि आप ट्विन पार्टनर हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप अपने जर्नी पर, आप अपने आप पर काम कर रहे हैं। अब काम, देखिए काम का क्या होता है कि ना, आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, हर बार वो होता नहीं है, उसको होने में समय लगता है। मतलब समय इसलिए लगता है क्योंकि ईश्वर परीक्षाएं भी आपकी उतनी ही ले रहा है। अभी आप काम कर रहे हैं, आपने कुछ समय काम करा, मान लिया आपने 6 महीने कुछ समय काम करा और इस दौरान आपके पार्टनर वापस आ गए, आप एक खुशनुमा माहौल में चले गए, आप फिर से बातें करने लगे, आप भूल गए, आप खुद पर काम करना भूल गए, आप क्योंकि आप उस परिस्थिति के हिसाब से आप खुश हो गए, आपको ये लगा कि हाँ आपका खुद पर काम पूरा हो गया है, आपके पार्टनर वापस आ गए हैं और आप खुशी से जीने लगे। उसके बाद कुछ समय वो साथ रहे, फिर चले गए, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो गई। अब क्या हुआ? अब आप वापस पेन में गए, आप वापस काम करने लगे। तो इस चीज़ में क्या होता है कि इसमें आपका जो खुद पर काम होना है, जो आप अभी पहले आपने शुरू किया था, वो तो अधूरा रह गया था। आप तब तक आप काम करना जारी रखना है जब तक आप दोनों के चक्रास बैलेंस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अभी तो वापस आए थे, क्योंकि वो तो भाग रहे थे, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो गए ना, उन्हें तो पता ही नहीं है उस जर्नी के बारे में। वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि हाँ, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, जा रहे हैं तो क्यों तकलीफ़ हो रही है, आ रहे हैं तो क्यों रह नहीं पा रहे हैं, क्यों रहना नहीं चाहते। तो ऐसी सिचुएशन है। आप जब फेमिनाइन जो होती हैं, जब वो अपने आप पर पूरा काम कर लेती हैं, पूरी तरह कर लेती हैं, तो छोड़ना नहीं है, वो तो करते रहेंगे ना, वो खुद पर काम करते रहेंगे। फिर एक लंबा, जो बहुत लंबा सेपरेशन का दौर आ रहा है, जिसे मेजर सेपरेशन कहा जा रहा है, वहाँ जब मस्कुलाइन अपने आप पर काम कर रहे हैं, जब वो खुद पर काम कर रहे हैं और उस कंडीशन में आ गए हैं जब दोनों के चक्रास सेम स्टेजेस पे हैं, दोनों के चक्रास बैलेंस हैं, तब वो जान रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, ये फिज़िकल रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन कुछ और है, जो डिवाइन गाइडेड है, जो सोल्स का है। सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही हैं। वहाँ जाकर के वहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं। भले ही लाइफ दोनों अलग अलग फैमिलीज़ के साथ बिता रहे हैं, अलग अलग लाइफ बिता रहे हैं, उन्हें साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अलग रह कर के भी साथ में है। अब मिलन की आस नहीं है, अब मिल चुके हैं। अब वो चीज़ आ चुकी है कि वो जानते हैं कि वो
एक दूसरे के साथ क्यों हैं, क्यों ये ऐसी स्थितियाँ थी पहले, अब उन्हें वो ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है बात को। अगर एक को ज़रूरत है दूसरे की तो दूसरे को पता है, वो बिना कहे उसके लिए वहाँ पर खड़ा है। एक दूसरे के लिए साथ देने के लिए वो वहाँ पर को तत्पर हैं। तब स्थिति है कि वो रीयूनाइट हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ हैं, फिज़िकली नहीं होकर के भी साथ हैं। वहाँ पर रियल रीयूनियन हो रहा है। वो रियल में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। जब राधा का अंतिम समय आया था तो राधा ने कृष्ण को पुकारा नहीं था। कृष्ण जान चुके थे कि अब वो समय आ चुका है। कृष्ण क्यों तब तक वृंदावन नहीं गए और क्यों तब चले गए? उन्हें कैसे? क्यों? क्योंकि सोल अब रीयूनाइट हो चुकी थी। वो वृंदावन में रह कर के ही राधा को ज़्यादा सुख मिलता था कि क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्ट हो चुकी थी। वो जानते थे कृष्ण की शक्ति थी राधा, वो कनेक्ट हो चुकी थी। और कृष्ण बस राधा की इच्छा थी तो वो बांसुरी बजाते रहे, रोए नहीं, बांसुरी बजाई। क्यों? क्योंकि अब ज़रूरत ही नहीं है। सोल तो जुड़ी हुई है, शरीर को अलग अलग होना है। वो स्वर, वो कृष्ण का स्वर थी, कृष्ण का संगीत थी राधा। इसीलिए तो बांसुरी उन्होंने तोड़ी भी थी, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब वो उनके अंदर समा रही थी। तो यहाँ पर जाकर के जब सोल को की तलाश समाप्त हो जाती है, जब सोल को अब कुछ भी उसके सामने आए, अब कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आए, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर को रियल रियूनियन होता है। बहुत से लोगों की कंडीशंस में ऐसा होता है कि वो अपनी सोल जर्नी में है। अब उनके आसपास बहुत से लोग होते हैं, बहुत से और सोल्स भी आती हैं जो अट्रैक्ट करती, जो उनसे अट्रैक्ट होती हैं। बहुत से लोगों के साथ इस तरीके की स्थितियाँ हो रही होंगी, वो चेंज हो रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बहुत से लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोल अब तलाशती ही नहीं है, अब वो आकर्षित ही नहीं होती है किसी और की तरफ को। और जब वो रियल में रियूनाइट होने लग जाती है, जब वो अपने आप पर काम कर लेती है, तो वहाँ तो कोई तलाश नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है, कोई ऐसी चाह नहीं होती है कि किसी और को पाया जाए या कुछ और ढूंढा जाए, क्योंकि तलाश तो पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।